इस महिला ने प्रीमियम अंडों का एक डिब्बा खरीदने के लिए अच्छी खासी रकम दी थी, लेकिन डिब्बा खोलने पर उसे एक अंडा खाली मिला। गुस्से में उसने दूसरा अंडा उठाया, लेकिन वह भी खाली था। गुस्से के मारे उसने सारे अंडे तोड़ डाले और देखा कि सभी खोखले थे। गुस्से में वह अपने पति जैक से कहती है, जिसके बाद जैक डरकर जल्दी से ऑफिस भाग जाता है और लौटकर कहता है कि उसने सब ठीक कर दिया। यह सुनकर वह उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि जैक इतनी रात तक काम क्यों करता रहा। जैक जल्दी से समझाता है कि वह दुकान गया था और अंडों के लिए मुआवजा मिल गया। इससे उसका शक और बढ़ जाता है, क्योंकि उसने जैक को नहीं बताया था कि अंडे किस दुकान से खरीदे थे। जैक क्या छिपा रहा था। अचानक उसे याद आता है कि जैक को यह नौकरी मिलने के बाद से वे एक आलीशान मोहल्ले में रहने लगे हैं। हर सुबह वे कंपनी की दी हुई स्पोर्ट्स कार से ऑफिस जाते हैं। वह घर पर रहकर घर साफ करती है। दोपहर में वे विला के पूल के पास आराम करते हैं और मुफ्त योगा क्लास भी ले सकते हैं। इतनी सुविधाओं के बावजूद उसे नहीं पता कि जैक वास्तव में करता क्या है। वह खुद जैक की कंपनी जाने का फैसला करती है। शहर का एकमात्र सार्वजनिक परिवहन बस था, लेकिन आधे रास्ते में ड्राइवर जिमी उसे उतार देता है। वह कहता है कि आगे का इलाका प्रतिबंधित है, कोई वहां नहीं जा सकता, लेकिन जैक स्पष्ट रूप से उसी प्रतिबंधित इलाके में काम करता है। बातचीत के दौरान अचानक एक विमान प्रतिबंधित इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वह जिमी से जल्दी जाकर लोगों को बचाने के लिए कहती है, लेकिन जिमी घबराकर तुरंत बस मोड़ने की कोशिश करता है। मजबूरन वह उतरकर अकेले जाती है। जिमी चुपके से पुलिस को फोन करता है। वह रेगिस्तान पार करके पहाड़ की चोटी पर जैक की कंपनी की इमारत देखती है। मुश्किल से चढ़कर वह देखती है कि कंपनी का कोई मुख्य द्वार नहीं है। उत्सुकता में वह कांच की दीवार से सटकर देखती है और अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह देखती है कि वह किसी तरह घर वापस आ गई है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस दिन से उसके आसपास सब कुछ धीरे धीरे अजीब होने लगता है। एक दिन सामान्य रूप से घर का काम करते समय उसे नहीं पता कि उसके पीछे की दीवार धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। इस आदमी को अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने से पहले हर बार प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल करना पड़ता है, कारण उसकी एक सुपर पावर है जिससे पुरुष नफरत करते हैं, लेकिन महिलाएं अजीब तरह से इसे पसंद करती हैं। जब भी वह किसी महिला को छूता है, वह तुरंत उत्तेजना से अभिभूत हो जाती है। 100 साल बाद की दुनिया में हर कोई 18 साल की उम्र में रैंडमली एक सुपर पावर प्राप्त करता है। जो उड़ सकते हैं वे ड्राइवर बनते हैं। कुछ लोग आग को नियंत्रित करने की शक्ति का इस्तेमाल अजनबियों के लिए सिगरेट जलाने में करते हैं। कुछ खुद को क्लोन कर सकते हैं, एक तरफ बात करते हुए दूसरी तरफ काम करते हैं। सुपर पावर ही अब अपने लिए सही नौकरी पाने का एकमात्र तरीका है, लेकिन एनी इसका अपवाद है। वह यहाँ अकेली ऐसी इंसान है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। उसका नया बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देता है जब उसे पता चलता है कि एनी के पास कोई शक्ति नहीं है। यह तब हुआ जब वह बाथरूम में थी और लौटने पर देखा कि उसका बॉयफ्रेंड जा चुका था। एक जॉब इंटरव्यू में मैनेजर उससे पूछता है कि वह वहां काम क्यों करना चाहती है। एनी एक सामान्य बहाना बनाने की योजना बनाती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर की भी सुपर पावर है। वह सिर्फ सच बोल सकता है। उस शाम एनी टैक्सी से घर लौट रही थी, लेकिन जैसे ही वह टैक्सी में चढ़ी, ड्राइवर निखिल ने उससे पूछा, क्या तुम मरना चाहती हो? एनी ने मजाक में ना कहा। निखिल मजाक नहीं कर रहा था, वह भविष्य देख सकता था। उसी की वजह से एनी एक आपदा से बाल बाल बच गई। घर पहुंचने पर उसने देखा कि घर रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ से भरा था। आज उसकी बहन एंडी का 18वां जन्मदिन था। इसका मतलब था कि एंडी किसी भी पल अपनी सुपर पावर प्राप्त कर सकती थी। उनकी मां ने सुझाव दिया कि वह टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके टीवी चालू करने की कोशिश करे। एंडी ने हाथ हिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके पिता ने ध्यान से कोशिश करने को कहा, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उनकी मां ने उसे सांत्वना दी कि शक्ति जन्मदिन के दिन ही नहीं आती, कभी-कभी इसमें कुछ दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। एनी चुपके से खुश थी कि उसकी परेशान करने वाली छोटी बहन भी शायद उसके जैसी शक्तिहीन होगी, लेकिन इससे एंडी गुस्सा हो गई। वह अपने कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ी। अचानक वह उत्तेजना से चिल्लाई। पता चला कि एंडी की सुपर पावर थी असाधारण ताकत। उसने आसानी से फ्रिज का दरवाजा उसके कब्जे से तोड़ दिया। कमरा मेहमानों के आश्चर्य भरे हांफने की आवाजों से भर गया। केवल एनी ईर्ष्या और उदासी के मिश्रण के साथ देख रही थी। उत्साह के बीच एंडी ने फिर से अपनी शक्ति दिखाई। उसने उनकी मां को सोफे पर बिठाया और मां समेत सोफे को आसानी से उठा लिया। सभी ने फिर से उत्साह दिखाया। केवल एनी पीछे खड़ी खोई हुई और दुखी नजरों से देख रही थी। वह चुपके से अपना कोट लेकर बाहर चली गई।